बॉलीवुड में लंबे समय के लिए अपने आप को स्थापित कर पाना हर किसी की बस की बात नहीं है, खासकर गायन से जुड़े लोगों के लिए, क्योंकि यह ऐसा क्षेत्र है जहां पर गायकों के पास केवल आवाज है और वे इसी के माध्यम से कुछ नया करने की कोशिश करते हैं। इसमें कुछ गायक तो कामयाब हो जाते हैं तो कुछ फिल्मी दुनिया के भीड़ भाड़ में खो जाते हैं, लेकिन आज की हमारी प्लेबैक सिंगर जो हैं उनके साथ ऐसा नहीं है। बॉलीवुड दुनिया के एक ऐसा नाम जिसने अपनी दिलकश आवाज से सबको दीवाना बना दिया। दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ देश की दीगर सिंगर मशहूर पहचान बनाने वाली अलका याग्निक की, जिन्होंने देश ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया भर में अपनी आवाज का जादू बिखेरा। अलका याग्निक जानी मानी एक भारतीय प्लेबैक सिंगर हैं। उन्होंने अपने 3 दशक पुराने करियर में एक से बढ़कर एक गीत में अपनी काबिलियत का लोहा मनवाया है। बॉलीवुड के श्रेष्ठ 40 सदाबहार साउंड ट्रैक में उनके 20 गाने शामिल हैं, यानी बॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्रीज के 50% हिट साउंड ट्रैक अलका याग्निक के हैं। तो चलिए जानते हैं उनके बचपन से लेकर बॉलीवुड के सफर को। नमस्कार, आप देख रहे हैं बायोग्राफिकल मोटिवेशन। 20 मार्च 1966 के दिन पश्चिम बंगाल के कलकत्ता में अलका याग्निक का जन्म हुआ था। अलका जी के पिता का नाम धर्मेंद्र शंकर है और माता का नाम शोभा याग्निक है। वह एक गायक होने के कारण अपनी बेटी को भी गायक बनने के लिए तैयार करना शुरू किया था। घर में संगीत का माहौल रहने की वजह से उन्हें बचपन से ही संगीत में रुचि थी। अलका याग्निक की लाइफ हिस्ट्री देखें तो कोलकाता के एक गुजराती हिंदू फैमिली में जन्म लेने वाली अलका ने सिर्फ 4 साल की उम्र में गाने गाना शुरू किया था। उन्होंने अपनी शिक्षा कलकत्ता की मॉडर्न हाई स्कूल फॉर गर्ल्स से प्राप्त की हुई है। 6 वर्ष की आयु में ही उन्होंने कलकत्ता के रेडियो के लिए भजन गाना शुरू किया था। अलका याग्निक अपनी 10 साल की उम्र में ही मुंबई में अपनी माँ के साथ आ गई थी। अलका जी के माँ ने उनका करियर बनाने के लिए उन्होंने कई प्रयास किए। आखिरकार उन्होंने एक पत्र के माध्यम से राज कपूर से संपर्क किया। राज कपूर ने जब अलका की आवाज सुनी तो वे उनसे काफी प्रभावित हुए और पत्र को लेकर प्यारेलाल जी के पास पहुंचे। उनकी आवाज सुनकर प्यारेलाल जी भी उनसे बहुत प्रभावित हुए। उन्होंने बताया कि वो चाहे तो अभी से एक डबिंग आर्टिस्ट के तौर पर काम करें या फिर आवाज मैच्योर होने तक इंतजार करें। तब उनकी मां ने इंतजार करने का फैसला किया। 14 साल की उम्र में पहली बार अलका जी ने फिल्म पायल की झनकार के गाने थिरकत अंग लचक झुकी में अपनी आवाज दी। अंग लचक झुकी झूमत ताल ताल दे तारी। उसके बाद 1981 में आई फिल्म बॉलीवुड सुपरस्टार अमिताभ बच्चन की फिल्म लावारिस में अलका याग्निक का एक गीत उस जमाने का सबसे सुपरहिट हुआ था, मेरे अंगने में तुम्हारा क्या काम है। अलका याग्निक के सामने सबसे बड़ी चुनौती तो यह थी, जब उन्होंने गायन को अपना करियर चुना तो उनके सामने भारत की स्वर कोकिला लता मंगेशकर जी और आशा भोसले जी थी। तो उनके लिए अपने आप को साबित कर पाना असंभव था, क्योंकि संगीत निर्देशक लता आशा जी को छोड़कर किसी और पर विश्वास करने का रिस्क नहीं उठा सकते थे। अलका याग्निक भी कहाँ हार मानने वाली थी। शुरुआत में तो उन्हें बहुत कम गाने गाने का मौका मिला, लेकिन 1988 में आई फिल्म तेजाब के लिए गाया 1, 2, 3 इतना सुपर हिट हुआ कि वह रातों रात स्टार बन गई। उनके इस गाने के बाद न केवल संगीत के दीवाने उनकी आवाज पर फिदा हो गए, बल्कि उन्हें बॉलीवुड के कई प्रोजेक्ट भी मिले। अलका याग्निक को दुनिया के सामने लाने में सबसे बड़ी भूमिका संगीतकार लक्ष्मीकांत प्यारेलाल की है, लेकिन बाद में संगीतकारों ने भी उन्हें तराशने में बहुत बड़ी भूमिका निभाई, जिसमें नदीम सरवन, जतिन ललित, आनंद मिलिंद, राजेश रोशन जैसे संगीतकार शामिल हैं। उन्होंने उदित नारायण कुमार, सानू और सोनू निगम जैसे कलाकारों के साथ मिलकर कई हिट गाने दिए हैं। और बात करें तो अलका याग्निक की आवाज का जादू ऐसा था कि आतंकवादी ओसामा बिन लादेन भी उनका फैन था। इस बात का पता तब चला इनकाउंटर के बाद कई चीजों में अलका जी के गाने का भी रिकॉर्ड मिला।
जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हर सफल व्यक्ति के साथ कोई ना कोई कंट्रोवर्सी जरूर होता है। अलका याग्निक के साथ भी एक गीत को लेकर काफी बवाल मचा था। 1993 में खलनायक फिल्म का ये गीत उनके लिए एक बहुत बड़ी मुसीबत बना। गाने के बोल थे चोली के पीछे क्या है। इस गीत को आवाज देकर कई राजनीतिक पार्टियों के निशाने पर आ गयी। इस गीत को कई लोगों ने संस्कृति के खिलाफ बताया। उस समय में इस गीत को लेकर कई विरोध प्रदर्शन भी हुए। अलका याग्निक ने अब तक करीब 700 फिल्मों में 20,000 से भी ज्यादा गाने गाए हैं। इसके अलावा उन्होंने कई भाषाओं में सुपरहिट गाने गाए हैं। साल 2015 में बॉलीवुड फिल्म तमाशा में उन्होंने लंबे समय के बाद एक गीत गाया, अगर तुम साथ हो तो। अलका याग्निक के फैंस के लिए एक तोहफा था। यह गीत सुपर हिट रहा और कई दिनों तक टॉप लिस्ट में शामिल था। फिल्म तेजाब के गीत 1, 2, 3 जब कहीं बजता है तो लोग थिरकने पर मजबूर हो जाते हैं। अलका याग्निक ने 1989 में नीरज कपूर से शादी कर ली थी। हालांकि वह साथ में नहीं रहते। पिछले 25 सालों से अलका याग्निक अपने पति से अलग रह रही हैं। इसकी वजह तो कुछ खास नहीं, ना ही कोई लड़ाई झगड़ा है, बल्कि दोनों का काम अलग अलग है। इसीलिए दोनों ने मिलकर यह फैसला किया कि वह अलग अलग रहकर अपने काम पर ध्यान देंगे। उनकी एक बेटी भी है जिसका नाम सायसा है। हालांकि अब उन्होंने गाना काफी कम कर दिया है। उनका मानना है कि बॉलीवुड गीतों में मधुरता कहीं खो गई है, अश्लीलता सर चढ़कर बोल रही है। फिर वजह जो भी हो, बॉलीवुड इंडस्ट्री को अलका जी जैसी गायिका को जरूरत हमेशा रहेंगी। अलका जी को अब तक फिल्म फेयर अवार्ड के लिए 36 बार नॉमिनेट किया गया है और 7 बार फिल्म फेयर अवार्ड जीत चुकी हैं। अलका जी लता मंगेशकर को अपनी प्रेरणा के रूप में देखती हैं। अपनी सुरीली आवाज से गीत गाते हुए 1994 की साल में हम है रही प्यार के गाने के लिए फर्स्ट टाइम सर्वश्रेष्ठ प्लेबैक सिंगर का राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त हुआ था। इसके साथ ही वह कई संगीत प्रोग्राम और शो में जज रह चुकी हैं। अलका याग्निक ने उदित नारायण एवं कुमार सानू के साथ रोमांटिक सॉन्ग का रिकॉर्ड बना लिया है। 2012 में हिंदी सिनेमा के 100 साल पूरे होने के दौरान फिल्म ताल के लिए गीत ताल से ताल मिला को देसी मार्टिनी, हिंदुस्तान टाइम्स और फीवर 104 के द्वारा किए गए पोल में सर्वश्रेष्ठ गीत का स्थान मिला है। बॉलीवुड में अलका याग्निक कई बेहतरीन और सुपरहिट गाने दिए हैं। उनमें से कुछ हैं। बहुत प्यार करते हैं, ऐसा लग रहा है जैसे प्यार हुआ है। मेरा दिल भी कितना पागल है, तुम तो मेरे प्रियवर हो। दिल जिगर दोनों घायल हुए, वादा रहा सनम। और भी ऐसे कई सारे गीत हैं जो सुपर हिट रहे हैं। उन्हें अब तक 7 फिल्म फेयर और 2 नेशनल अवार्ड भी मिल चुके हैं। तो दोस्तों, यह थी अलका याग्निक की बायोग्राफी। उम्मीद है कि यह वीडियो आपको पसंद आया होगा और ऐसे ही अपने लर्निंग को इम्प्लीमेंट करने के लिए बायोग्राफिकल मोटिवेशन देखते रहिए। वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर मिलते हैं ग्रेट पर्सनालिटी की बायोग्राफी के साथ। वंदे मातरम। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।